कपड़ा डालते हो कि नहीं? हम सबके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके हुए नहीं हुए? डालते हैं कपड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं थी कोई लेडी? क्यों नहीं थी कोई लेडी? Whom should I action on? The CMO, the PMO or the nurses now? ठीक है, PMO के ऊपर कार्रवाई होगी। गाउन पहनना होता है, कई तरह की चेकिंग होती है, उस टाइम रूल्स में है कि नहीं है? Why she was not there? Why she was not there? सारी ओपीडीज में एक रहता है ना? कहाँ था उस दिन वाला? कौन था? क्यों नहीं था? Immediate suspend. Why she was not there? Immediate suspend. हिमांशु राइटिंग में डालो। Immediate suspend those three who were not there. आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, मुझे जवाब दे सारी नर्सेस। आपके सामने उसने फिडलिंग की तो आप थे ही नहीं उस रूम में, आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू। इस लड़की के साथ दाखिल था, इसने उस लड़की को भी बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की में जो दूसरा पेशेंट था, उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया है। तो आपने सुना महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को, जिन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। जी हां, पीएमओ यहां पर मौजूद हैं, जिन्हें फटकार लगाते हुए और उनको सस्पेंड करने की मांग की गई है। बता दें कि 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का यह पूरा मामला है। LNJP हॉस्पिटल में पीड़ित लड़की से मिली महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया, उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और साथ ही पीएमओ व नर्सों पर कार्रवाई की मांग भी की है और साथ ही पीएमओ को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र की, जहां पर LNJP अस्पताल में चेयरपर्सन रेणु भाटिया पहुंची और इस दौरान उनका गुस्सा फूट पड़ा। एक बार सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने बताया। मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी, इसी डॉक्टर की ओपीडी थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है। उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपए दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200, 400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट, एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था? फिर उसके बाद 8 दिन तक तब भी ये दाखिल रही। अब जब 29 मई को इस बच्ची को फिर से तकलीफ हुई तो डॉक्टर ने चेक किया। पहली बार में ही जब बुलाया और पूछा तुम्हारा तो पहले भी था ना दर्द? हाँ जी था। फिर उसने कहा तुम्हारे को तो पथरी है, किडनी स्टोन है। बिना देखे बिना जांच के अब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहीं किडनी स्टोन नहीं है। मैंने दोनों लेडी डॉक्टर्स से पूछा, कोई किडनी स्टोन नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लेटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया।
इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और मैं यहाँ की पीएमओ के लिए डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, सभी को निवेदन के साथ लिखित में भेजूंगी कि ऐसी पीएमओ को तुरंत प्रभाव से हटाएं, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि एक ओपीडी में अगर लड़की का चेकअप हो रहा है तो वहां एक लेडी नर्स होनी जरूरी है। जो एक व्यक्ति वहां पर था भी, जिसका मुझे अभी नाम बताया जाए, वो आदमी था, उसको इस लड़की ने इशारा किया कि मेरी हेल्प करो, तो वो बाहर चला गया। फिर इस बच्ची ने अपने नेक्स्ट पेशेंट को बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। उसने हॉस्पिटल के स्टाफ को बोला, वो स्टाफ ऊपर बताने गया, कहाँ ये अभी पता लगेगा, मुझे डिटेल में बताएं। फिर भी कोई बात नहीं हुई। उस व्यक्ति ने 4 बार 10-10 मिनट के बाद आके इस लड़की को चेक किया और फिडलिंग की, बैड फिडलिंग की, जिस वजह से लड़की की एक्सेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और उस लड़की की अभी 2 दिन से ब्लीडिंग कम है और वो इतने ट्रॉमा में है। और बार बार उससे पूछ लेना, तेरी मम्मी नहीं है, तेरे साथ कौन आया है, तेरी दादी आई है। और उसके पिता की खुद तबीयत खराब थी, उनको कहा कि आप जाइए, मैं बच्ची को देखता हूं, आप अपने चेकअप करा के लाओ। जब एक बच्ची के साथ एक पिता आया है, आप उसको ऐसे बोलेंगे? आप या मैं, मीडिया वाले, डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑफिसर्स, कोई भी जब अस्पताल जाता है, जो उसके साथ जाता है, क्या उसको बाहर भेज दिया जाता है? अगर लेडी गई है तो लेडी नर्स को बुलाया जाता है। अगर जेंट्स हस्बैंड साथ है तो, वैसे तो हस्बैंड भी मना नहीं होता। अगर मेल प्रॉब्लम है, पत्नी साथ गई है, तो भी मना नहीं होता। फिर भी एक पर्दे के नाते, शर्म के नाते हम कई बार कहते हैं, बहन जी आप बाहर बैठिए और दूसरा देखेगा। क्या किसी डॉक्टर ने ऐसे में नर्स को बुलाया और किया? नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखा जाना चाहिए। वो 3 नर्सें जो उस टाइम ड्यूटी पे थी, उस ओपीडी में, उस कमरे में उस लड़की के साथ क्यों नहीं थी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन तीनों नर्सेज के खिलाफ सीएमओ को मैं निवेदन करती हूँ आदेश के साथ कि कार्रवाई करें। डीजी हेल्थ को निवेदन के साथ कहूंगी कार्रवाई करें कि वो तीनों नर्स अंदर क्यों नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये डॉक्टर इन नर्सेज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में है कि जब कोई लड़की पेशेंट आएगी तुम बाहर ही रहना। ये सीधा सीधा मतलब निकलता है। अगर मेरी ये बात गलत है कि नहीं, ये मतलब नहीं निकलता, तो तीनों नर्सेज में से एक नर्स युवा छोटी बच्ची 15 साल की बच्ची के चेकअप के दौरान वहां खड़ी क्यों नहीं मिली? इसके लिए मैं आपको अपना उदाहरण दूंगी। पिछले 2 वर्ष पूर्व मुझे कोई दिक्कत हुई, मेरा इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चला। मेरे को एक मेल डॉक्टर चेकिंग करने आते थे, जिनके साथ एक सीनियर लेडी डॉक्टर भी थी। लेकिन जब मेरा चेकअप होता था, अगर वो डॉक्टर मेल डॉक्टर अकेले हैं तो उसी टाइम एक नर्स को बुलाते थे फोन करके कि आप आइए, मैडम आई हैं। वो नर्स खड़ी रहती थी और मेरा चेकअप होता था। तो यहां ऐसी क्या बीमारी है, ऐसी क्या दिक्कत है? अगर वहां के डॉक्टर ने मेरे को होते हुए एक लड़की को बुलाया और खड़ा रखा, तो यहां क्या दिक्कत है? कैथल का रिकॉर्ड रहा, ये मैं पूरी जांच कर रही हूं और डीजी साहब को मैंने ये बोला भी है कि ऐसी क्या इसमें क्वालिटी थी कि रिटायर के बाद इसको यहां रखा गया। कभी डॉक्टर्स की कमी होती है तो हम और जगह से ढूंढते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में ढूंढते हैं। उस डॉक्टर का जो 2 साल ऑलरेडी सजा काट के आया हो या जिसके ऊपर इस तरह के घिनौने अपराध की बात लगी हो, उसी को रखना क्या जरूरी था? अब उसने ये कांड कर दिया, अब इसका जिम्मेदार कौन? उस टाइम के जिस पीएमओ ने फाइल बनाई है, जिस भी पीएमओ ने उसको रखा, अगर वो कहते हैं, मेरी बात हुई डीजी से, डीजी ने मुझे बताया
कि इसका जो केस चल रहा था वो क्लियर साबित हुआ। जब हमारे को एक व्यक्ति के लिए डाउट है, बात है, तो उस व्यक्ति को रखना क्यों? अगर रखा तो फीमेल चेकिंग्स के लिए क्यों रखा? अगर फीमेल चेकिंग्स के लिए भी रखा तो एक नर्स फीमेल क्यों नहीं है उस टाइम में? ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इमीडिएट इफेक्ट से इस पीएमओ को, जिसके होते हुए जो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल की इंचार्ज होती मानी जाती है, जिसके होते वो तीनों नर्स ड्यूटी पे थी और एक भी अंदर नहीं थी, और लड़की के साथ इतनी बदसलूकी हुई, क्या वो जिंदगी में अपनी इस बात को भूल पाएगी? लेकिन जितना भी अपराध इसने किया है वो महा अपराध है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी।